एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। और इसमें हम लोग चैप्टर बना रहे हैं एनसीईआरटी का 2.1 ही ना है, हाँ 2.1 चैप्टर बना रहे हैं। और 2.2 भी आएंगे, तो उससे पहले कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और लिखेंगे। फॉर्मूला को सत्यापित करेंगे, लिखने के साथ साथ सत्यापित भी करेंगे। तो कुछ गुणधर्म पहले भी बताया जा चुका था, 2 गुणधर्म बताया था, है ना। तो गुणधर्म नंबर 3 देखिए। गुणधर्म आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुणधर्म, तो गुणधर्म में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म जो है ये कि साइन इनवर्स एक्स। जिस तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, आप जानते हो ना, पढ़ते थे साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1/, कॉसेक एक्स। तो उसी तरह से इसमें भी उल्टा होता है, इसमें भी उल्टा होता है। तो लेकिन उल्टा होता है कैसे होता है, उल्टा होता है तो ये 1/, कॉसेक हो गया, लेकिन इसमें उल्टा केवल थीटा में होगा। क्या होगा, सिर्फ थीटा में। कॉसेक तो होगा लेकिन सिर्फ उलट जाएगा 1/x, 1/x। जैसे कि ऐसा कहेगा तो 1/, क्या लिखोगे, कॉसेक इनवर्स 1/x, ऐसा लिखना होगा आपको। अब कैसे हुआ वो प्रूफ करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं है, इसको मान के चलो, माना साइन इनवर्स x बराबर z, क्या मान लो, z। तो x बराबर क्या निकलेगा, साइन z निकलेगा ना। अब साइन z का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, क्या होता है, कॉसेक। तो आप लिख सकते हो x बराबर 1/, कॉसेक z, ठीक है ना। तो कॉसेक z लिखना चाहोगे तो क्या निकलोगे, 1/x। तो z बराबर क्या लिखना चाहोगे, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो z क्या माने थे, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। समझे, प्रूफ भी हो गया। उसी तरह से अगला आपको बस ध्यान देना है कि सेक रहेगा या कौन सा, साइन के बाद कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स 1/x। नहीं, उसी तरह से तीसरा देखिए, टेन रहेगा, क्या रहेगा, टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स 1/x। आपको जो है ना इसमें कभी ऐसे भी रह सकता है, जैसे टेन इनवर्स 1/x रहेगा, तो क्या लिखोगे, कॉट एक्स, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, है ना। 1/x अगर इसमें रहेगा तो इसमें x रहेगा, अगर x इसमें रहेगा तो इसमें 1/x रहेगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, क्या समझे। तो इस तरह से 3 फॉर्मूला ही हो गए। और तीसरा चौथा देखिए, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है ना। उसी तरह से कुछ इसमें भी देखा जाता है, इसमें भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। क्या होता है, π/2, π/2। तो इसको प्रूव कर लेंगे, क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। टेन कॉट और कॉट और सेक का होता है, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो ये तीनों π/2 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक प्रूफ करके चेक कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या है, बहुत ईजी लगता होगा, देखते हैं ना, बहुत आसान है। इसको देखते हैं प्रूफ करके। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो माना कि सिर्फ ए बोलो ना, ये बोला साइन इनवर्स एक्स बराबर z। तो आपसे x निकाल लो, इसको साइन z हो गया, साइन z। और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, इसको कॉस में बदलना चाहिए। किसमें, कॉस में बदलना चाहिए। तो कॉस में बदलो, x बराबर क्या निकलोगे, कॉस में बदलने के लिए कॉस 90 माइनस z, कॉस 90 माइनस z हो जाएगा ना। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ कॉस x क्या होगा,
अगर 90 माइनस जेड खाली लिखना चाहोगे तो लिखोगे क्या, कोस इनवर्स एक्स। आ गया। तो जेड का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वही 90, नहीं समझे, बराबर कोस इनवर्स एक्स। तो आपने देखा उधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स बराबर आ गया कि नहीं, हो गया ना प्रूफ, आसान है ना। तो इसी तरह से 3 हो गया, 3 को प्रूफ हो गया, तो करिए जल्दी से। चलिए तो देखिए अगला गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म है, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिए, है ना। 5 नंबर में तो 5 नंबर क्या है कि आपको याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर जो होता है वो होता है 2 टेन इनवर्स ऐसे 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 2 टेन इनवर्स एक्स का जो सॉरी फिर से ध्यान से देखिए, गलती लिखा गया है, ध्यान से देखिए फिर से। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई होता है ना, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे हुआ, फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। दूसरा हम देखिए, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स माइनस है तो प्लस, प्लस है तो एक्स माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करके दिखाएंगे सब। आखिरकार ये सब आया कहाँ से, ये सब आया कहाँ से, तो 11th का जो फॉर्मूला है। चलिए थोड़ा 11th का पहले इधर का जो भी फॉर्मूला है सब लिख डालते हैं, ठीक है ना, एक के में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, सारा फॉर्मूला लिख डालते हैं 10 वाला जो भी है। 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स का तीन फॉर्मूला होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स, हाँ 2 टेन इनवर्स एक्स, तो पहले 10 में लिखते हैं तो लिखा ही गया है, वो लिखा गया, तो लिखते हैं साइन वाला, तो होता है क्या 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें होता है कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है 10 के रूप में जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस सब को प्रूफ करेंगे। तो आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला चीज़ 11th में जो फॉर्मूला आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है वो याद रहना चाहिए। तो 11th का जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में वो देखिए, ये जो फॉर्मूला है कोई अपने मन से नहीं, देखिए फॉर्मूला इसी पर बनता है। देखिए आपको फॉर्मूला नंबर 1 इसका जो है 11th का फॉर्मूला देखिए 10x प्लस या 10, हाँ 10x प्लस 10y ले सकते हो, 10y बटे 1 माइनस एक्स 10x इंटू 10y बराबर होता है 10x प्लस y, पहला फॉर्मूला। दूसरा में क्या है, अगर ये प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10x माइनस 10y बटे 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये होता है फॉर्मूला क्या 10x माइनस y का होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है 10 2x होता है, क्या होता है 10 2x होता है। उसी तरह से साइन 2 साइन x बटे 1 प्लस 2
10x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है साइन 2x का होता है। क्या होता है? 2 है। देखो साइन 2x, साइन टेन 2x और कॉस 2x, ये तीनों का फॉर्मूला 10 के पदों में होता है, 10 के पदों में होता है। ठीक है ना? क्या ये सही लिखे हैं? हाँ सही लिखे हैं। ठीक है ना, ये सही लिखे हैं। उसी तरह से तीसरा देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x, कॉस 2x। ये सब 11th में फॉर्मूला है। इसी सब फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को एक प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे हम 1 नंबर प्रूफ करते हैं। प्रूफ जो देखिए 1 नंबर करेंगे, उसमें क्या है, LHS से चलेंगे, LHS से। तो LHS से चलेंगे, कहाँ गया मार्कर है, LHS से चलेंगे। तो LHS से चलना होगा। तो LHS में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको P मान लो, इसको P, तो इसको P मानेंगे। माना tan इनवर्स x बराबर P और tan इनवर्स y बराबर Q। तो x इक्वल टू जब निकालना चाहोगे 10P हो जाएगा, और y निकालना चाहोगे तो 10Q हो जाएगा, 10Q हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, x प्लस y निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे, x प्लस वाई, और संगे संग क्या लगाना है आपको, 10 लगाना है। क्या लगाना है, 10 x प्लस वाई निकालना है सूत्र। 10x प्लस वाई बराबर सूत्र लिखना है। तो 10x प्लस वाई बराबर सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला देखो होता है, क्या होता है, 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x इंटू 10y। चलिए, तो 10x प्लस वाई, तो x क्या माना हुआ है, 10x, x बराबर क्या है 10p। तो अभी रहने दो इसको, कुछ करना, तो x प्लस वाई रहने दो इसको। 10p प्लस q लो, क्या लो, चूँकि p यहाँ पर माना हुआ चीज़, हाँ 10p और 10q, तब जाके बनेगा, जैसे क्या लेना चाहिए, फॉर्मूला गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको जो चीज़ माना हुआ है ना वो चीज़ लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स x इक्वल टू p है तो p ले रहा है, और tan इनवर्स y बराबर q तो q लेना है। तो होगा p, ये हो गया q, हो गया p और ये q। तो इस तरह से आपको p प्लस q को पूछेगा क्या होगा बताओ, तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स। और 10p का मान क्या है x, 10q का मान y बटे 1 माइनस 10p 10q का मान x इंटू वाई। तो ये p q क्या था, p आपका हो गया tan इनवर्स x, और q क्या था tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बचे 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरह से आप प्रूफ आपने कर दिया ये प्रूफ। इसी तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है ना प्रूफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से, अब ये देख लो, इसको भी देख लेंगे, तो फिलहाल करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, इसका प्रूफ आपने देख लिया, तो उसी तरह दूसरा कर सकते हो, है ना। इसका प्रूफ कर लोगे इसके मदद से। इसका प्रूफ देखिए कैसे करोगे। इसको प्रूफ करने के लिए 2 tan इनवर्स x, क्या साइन का करें, ये वाला। तो 2 tan इनवर्स x बराबर वो प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल बात है कि सोचना है कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x का वैल्यू क्या माने कि जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि 2 10x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो 10 2x होता है। क्या होता है, 10 2x। तो आपको
बस यहीं से करना है, RHS से चलना है। RHS में क्या है कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, RHS है। तो माना x बराबर क्या मानेंगे जिससे फॉर्मूला बन जाए, टेन, क्या मानेंगे, टेन थीटा या जो मानना है, ठीक है ना, टेन थीटा मान लिया। तो इससे आप निकाल लो थीटा, क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, थीटा निकल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसमें रख देना मान साइन इनवर्स 2x का मान है टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो, हाँ बन रहा है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ, है ना। तो आप साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। अब याद है आपको साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो मतलब ये पूरा का काम थीटा का कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 2 थीटा, नहीं लिख सकते हो। तो इस तरह से 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया ना, समझ में आया, इस तरह का प्रूफ करना होता है। उसी तरह से आपको ये भी कर सकते हो, ये करना बहुत ही आसान है। उसी तरह से देखो कैसे, RHS से चलते हैं, RHS से, और उसमें कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आखिर क्या माने जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, यही सब चीज़ सोचना होता है। तो आपको कॉस मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x, कॉस 2x होता है। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या ये फॉर्मूला जो लिखे हैं सही है, मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला लिखाया है सही है, देख लेते हैं एक बार। 1 माइनस कॉस, हाँ सही है, क्या है, सही है, चूँकि 1 प्लस साइन होगा तो अलग करेंगे, अलग करते हैं, तो सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है, फॉर्मूला यही होना चाहिए। क्योंकि इसके हिसाब से अगर चलेंगे, नहीं तो 10 में होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका एक मान, 10 में होना चाहिए, हाँ 10 में होगा जी, क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना, और 1 प्लस, फॉर्मूला गलत लिख दिए थे, टेन स्क्वायर एक्स, तभी तो हमको लग रहा था कुछ मिस्टेक। तब आएगा cos 2x, तब आएगा cos 11th का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था उसमें, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल देख भी लिए, चूँकि उस फॉर्मूला पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बैठ रहा था, इसलिए तो परेशानी हो गया। चलिए, तो अब जो है हम x बराबर क्या मान के चलेंगे, इसमें क्या मानेंगे बताओ, 10 मानेंगे, 10, तब ना 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा। तो x बराबर 10 थीटा मान के चलेंगे, तो इससे थीटा निकाल लोगे, क्या निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स। तो रख दो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्या है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका मान होता है, कॉस 2 थीटा का। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स क्या, कॉस 2 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा का मान क्या है, 2 थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स। तो पता चला ना, ये पूरा प्रूफ हुआ ना, देखो तो हो गया ना प्रूफ। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना, लिखिए, तो फॉर्मूला पर ही बेस्ड है क्वेश्चन आपका। फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखिए, और बनाते बनाते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, बनाओगे याद हो जाएगा। और 11th का फॉर्मूला का विशेष थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि उसका भी यूज पूरा है, उसका भी पूरा यूज होगा। तो अब देखिए एक और फॉर्मूला 6 में, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है क्या, कॉस इनवर्स, क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है, और संगे संग 2 के साथ
2 cos इनवर्स x, है ना। और उसी तरह से साइन, दोनों का मतलब कि आप कह सकते हो क्या कि ये फॉर्मूला cos इनवर्स x भी होता है और 2 साइन इनवर्स x के बराबर भी होता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ध्यान देना है। तो इसको एक के में नहीं लिखेंगे, देखो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x। हाँ, इसको परिभाषित किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इसका प्रांत होगा, कहाँ तक इसका परिसर। तो ये कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये प्रूव करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हम लोग फॉर्मूला इसी से पता कर लेते हैं कि 2 साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है क्या, साइन 2x, साइन 2x। प्रूव करके देख लेते हैं, हाँ वही होगा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। और उसी तरह से cos 2x का भी होता है 2 cos का भी, cos का कुछ गलती टाइप का लग रहा है, cos का गलती नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें cos लगेगा, क्या लगेगा, cos लगेगा, cos x रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर कर देते हो, एक मिनट, cos स्क्वायर एक्स करते हो तो cos एक्स को 2 में, तो हाँ तो हो जाएगा साइन 2x, साइन दोनों साइन 2x के ही बराबर होगा। देखो क्या करते हैं ना, प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये सिंपल है, क्यों आया साइन 2x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या था, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर का वर्गमूल cos x, तो साइन एक्स इंटू cos x का फॉर्मूला होता है साइन 2x। उसी तरह से इसमें भी वही होगा, मतलब दोनों फार्मूला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रूव करना होगा, कैसे करेंगे देखिए, इसको प्रूव करना होगा कैसे करेंगे, LHS से चलेंगे, एक नंबर में LHS से। LHS में साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको x बराबर क्या मानना चाहिए जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। तो x बराबर आपको क्या मानना चाहिए, x बराबर मानना चाहिए क्या, अगर cos मानते हो तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो उससे साइन बन जाएगा ये पूरा, और साइन और ये कॉस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना x बराबर कॉस या साइन कुछ भी मानोगे, अगर इसको कॉस मानोगे तो कॉस वाला आएगा, साइन मानोगे तो साइन वाला आएगा। तो कॉस एक्स कॉस थीटा मान लो, तो इससे थीटा बराबर क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस एक्स का मान हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ कि साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, और पता है ना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। यहाँ लिख देना कि चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 थीटा, नहीं कोई दिक्कत है ना। तो 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से प्रूफ करना है हम लोगों को। अगर आपको साइन लाना तो साइन मान के चलोगे तभी आएगा। तो ये सब फार्मूला का इस्तेमाल होगा, हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा वो होगा 2.2 और इससे क्वेश्चन एकदम हुबहू एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। 2.2 बनाएंगे हम लोग, 2.2 बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं, करो। तो एक्सरसाइज 2.2 में किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको फॉर्मूला बेस्ड रहता है ज़्यादातर। जैसे देखिए इस पर रहेगा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा का मान कुछ हो रहा है वो उतना ही लिखाएगा, उतना ही लिखाएगा। थीटा का मान कुछ भी हो आपको उतना ही लिखना है। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन है उस रूप में लाना होता है, उस रूप में
लाना होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा उस फॉर्म में दिखना चाहिए, तभी जा कर के आप वो थीटा लिख सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 4x माइनस 3x माइनस 4x क्या है, क्यूब है, 4x क्यूब। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी क्या करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, साबित करना है, साबित करें। तो साबित करना होगा, तो इसको साबित करने के लिए फॉर्मूला का थोड़ा नॉलेज होना, वो बार बोल रहे 11 का जो फॉर्मूला है वो पूरा इस्तेमाल होगा, जितना भी फॉर्मूला 11 का दे रहे हैं सब ध्यान में रखना है। देखिए इसमें फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। क्या होता है साइन, अगर ये फॉर्मूला पता है तो तुरंत बना दोगे। उसी तरह से कॉस वाला भी होता है, तो कॉस में क्या होता है ना, 3 कॉस नहीं करना है, पहले इसको लिखना है, पहले 4 आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे वाला, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है ना इसमें। तो बताइए अब क्या करना होगा, LHS से चलना होगा, किससे, LHS से, कि LHS नहीं RHS से, RHS है ना ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो रहता है उसको छोटा करने में आसानी होती है, छोटा को बड़ा करने में थोड़ा परेशानी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा, देखो 3x साइन थीटा 4x साइन क्यूब थीटा ना, समझे बात को। तो क्या मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, साइन थीटा तो थीटा निकाल लेना, काम देगा साइन इनवर्स x, हमेशा थीटा निकाल लेना। तो यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करो, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला आता है, साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो मतलब 3 थीटा ना, समझा है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, हो गया ना, आसान, आसान है कि नहीं, बशर्ते फॉर्मूला का थोड़ा नॉलेज। 11 का फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, 11 का जितना भी फॉर्मूला सब दे दिए लगभग, ठीक है। कुछ कुछ बच्चा लोग तो जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे हम देते रहेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला 11 का और कौन कौन फार्मूला लग सकता है आपको हम बता देते हैं। वही सब है, लगाइए, ठीक है ना, जो होगा उसको देखेंगे, बनाइए। और इसी तरह से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछते रहता है। 2 नंबर बना लीजिएगा, 3 cos इनवर्स x बराबर वही है, दूसरा नंबर है। और तीसरा देखिए, तीसरा में फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए सिर्फ। तो फॉर्मूला कौन सा है देखो, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, फॉर्मूला LHS से चलोगे आ जाएगा। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला दिख रहा है। तो tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं, याद होगा आपको, अभी जस्ट बताया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस इंटू एक्स इंटू वही ना होता है, बस बैठा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/21, 21 से 24 है, 24 है, बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, तो 2/11 इंटू 7/24, समझे बात को। इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो tan इनवर्स 11/24 का लघुत्तम तो 11 गुने 24 ही रहेगा, 11 गुने 24 ही रहेगा, और 24 गुना 48 प्लस 11 7, समझे बात को, बटे इसको गुना करना नहीं, ऐसे लिखना 11 गुने 24, 11 गुने 24 अब करना ही पड़ेगा, 11 चौक
11 चौक 44 के 4 बकिया 4, 11 दूनी 22 और 4 26 है। अब माइनस 7 दूनी, समझ में आ रहा है? टेन इनवर्स एक देखो एक कट गया, तो टेन इनवर्स 7 7 14 1 5 बकिया 1 और 7 5 12 एक बढ़ गया ना, 7 5 12 बटे 0 2 सॉरी 5 और ये 2, तो पता चल रहा है ना 1 बटे 2 आएगा, नहीं एक जगह एक बार में 2 है ना। तो इस तरह से टेन इनवर्स 1 बटे 2 प्रूव हो गया ना समझे? तो यही सब क्वेश्चन है, इस तरह का रहेगा, जो भी है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और प्रांत परिसर इस सब पर ध्यान देना, 1 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है सामने 4 नंबर में। क्या कहता है कि 4 नंबर में सबसे पहला काम आपको करना ये है कि 2 टेन इनवर्स को तोड़ना है। 2 टेन इनवर्स x 1/2 है, 2 टेन इनवर्स 1/2 और प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर लाना है टेन इनवर्स 31 बटे क्या है 31/17। तो आपको अगर 2 नहीं रहता तो बड़ी अच्छा रहता क्या, तो तुरंत फार्मूला पर लगा देते हैं। तो 2 को हटाने के लिए आपको बस फार्मूला लगाना है, 2 टेन इनवर्स x बराबर 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, सिंपल होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला पर लगा देना है तो आराम से आएगा टेन इनवर्स 2x, तो 2 गुने 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए हो गया ना, वो बच गया, आगे सिंगल आ गया, 2 खत्म हो गया, प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो 2 कट गया, तो टेन इनवर्स 1 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3/4 हो गया ना, प्लस टेन इनवर्स 1/7। समझे बात को? 4 ऊपर चल जाएगा तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो अब इस लघुत्तम टेन इनवर्स फॉर्मूला लगा देना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y, तो 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। तो इस तरह से इसका लघुत्तम लेंगे तो 21, 7 चौक 28 प्लस 3 टेन इनवर्स लगा देना है, और बटे में इसका लघुत्तम मतलब गुना करेंगे तो 21, और 21 में 4 चल जाएगा ना, तो 21 कट जाएगा, तो हो गया टेन इनवर्स 28 और 3 31, और बटे कितना हो गया 17 पूरा हो गया ना। इस तरह से होना मांगता है, ठीक है ना। तो बनाने का काम करना है इसी तरह से। उसी तरह देखिए फॉर्मूला बहुत सा है, देखिए आपको कहेगा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, सरलता रूप में व्यक्त करें, सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो सरलता रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई क्वेश्चन उठाते हैं सामने, जैसे कि टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे, इसको छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करना है, जिसमें आपको प्रूफ भी नहीं करना है, इसको छोटा रूप में दिखाना है। इतना बड़ा जो दिख रहा है उसको पूरा एक छोटा रूप में, जैसे इस तरह का दिखाना है ना, छोटा रूप में दिखाना है। तो छोटा रूप में दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला। अब है क्या कि हमें ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक फॉर्मूला बनेगा। आपको सोचना पड़ता है कि क्या माने जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माने। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको इस फॉर्म में है तो 1 प्लस किसके x, जब प्लस में जब रहेगा तो आप सोचिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस रूप में त्रिकोणमितीय में लिखा जा सकता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, और संगे संग 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या लेना चाहिए जिससे कि सहूलियत हो और आराम हो, तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन 10 मान के देखो क्या आता है, पहले 10
x बराबर टेन थीटा माना, तो उससे थीटा निकाल लो, टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ भरो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1, समझे बात को, बटे टेन थीटा। समझ में आ रहा बात? सॉल्व करना है। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा, तो सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा। अलग अलग कर दो सबको, सबको क्या करो, अलग अलग कर दो। तो टेन इनवर्स सेक बटे टेन क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा -1 बटे टेन थीटा। सबको साइन बटे कॉस में लिखना है, सबको साइन बटे कॉस में लिखना है। साइन तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा तो साइन बटे कॉस, कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा ना, तो 1 बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे, समझ में आ रहा बात है ना। तो टेन इनवर्स फॉर्मूला जैसे जैसे 11th का आएगा वैसे वैसे सबको हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। टेन इनवर्स साइन थीटा का लघुत्तम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा लोगों का दिमाग, बशर्ते फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो। देखिए फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा थीटा हो जाए, 1 माइनस कॉस थीटा सिर्फ रहे तो हो जाएगा, जब एंगल आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा बराबर बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, समझ में आया बात, समझ में आया बात। अब देखिए एक नंबर हो गया, 2 नंबर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा, तो 2 साइन नहीं चलेगा, चलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहाँ से, अब ये आया कहाँ से, तो आपको बेसिक फॉर्मूला है इसका, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारा खेल इसी पर होता है। आप कोई करता है साइन में चेंज कर देता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको बदल दिया तो दोनों मिला के कितना होगा 2 साइन स्क्वायर। तो कहने मतलब कि कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब इससे आपको निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, निकाल सकते हो, बोलोगे कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। तो 11th में फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, 11th का ही सब है, पूरा यूज होगा 100% 11th का त्रिकोणमिति यूज होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम तैयार हैं बताने के लिए, सब संगे संग भी बताएंगे। ऐसे नहीं कि खाली हम 10th वाला जो है बताते चल गए 12th वाला और 11th का जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो कैसे बनेगा, तो याद करा रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर ये होता है, ठीक है ना, ये सब का इस्तेमाल होगा। तो आप बताओ, और संगे संग तीसरा में देखिए, अच्छा इसको आधा वाला भी कर देते हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा आधा करेंगे, एंगल को आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और 3 नंबर में देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और संगे संग अब एंगल को आधा करेंगे तो कॉस तो साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, समझे। एंगल को आधा किए। अब देखो, अब देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो 2 कर दिया, साइन से वो साइन खत्म तो साइन बटे कॉस बचा, तो 10 इनवर्स क्या होगा साइन थीटा बाय 2 बटे कॉस थीटा बाय, इसको 10 लिख देंगे। तो 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2। अब 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होगा, थीटा मतलब थीटा बाय 2। थीटा का मान क्या माने थे 10 इनवर्स x हो जाएगा, 10 इनवर्स x बटे 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 11 का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं हो इसलिए कि जब बताते जा रहे 11 का फॉर्मूला उसको ध्यान में रख करके बनाना है।
ठीक है ना। तो इस तरह से कीजिए।